नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चतरा लोकसभा के चुने गए नए सांसद के रूप में कालीचरण सिंह पांकी विधानसभा के लेस्लीगंज मनातू तरहसी पांकी में कई जगह जनता से मिलकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि बड़ी ही खुशी की बात है कि सभी आम जनता और प्रतिनिधि मिलजुल कर हमें सांसद के रूप में चुना है। इससे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जनता का ये कर्ज मैं ज़रूर पूरा करके पूरे लोकसभा में दिखाने का काम करूँगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने आम जनता हमारे लिए 43 से 44 डिग्री की सेल्सियस में हमारे लिए आम जनता इतना काम किया है, उसे मैं खरा उतरने का काम करूंगा और जितनी भी काम है जो क्षेत्र में लोकसभा अंतर्गत छूट गए हैं उसे मैं ज़रूर पूरा करने का काम करूंगा। आगे सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि अब जनता से भी मैं यही आग्रह करता हूं कि केवल हमें जिताने का सपना तो आपने ज़रूर पूरा किया है, लेकिन आधा अधूरा है, क्योंकि इसके बाद पांकी विधानसभा के आपकी जन जन के विधायक, लोकप्रिय विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता को विधायक बना दीजिए। इसके बाद मैं इनको मंत्री बनाने का वादा मैं पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि अमानत जैसी बारात जो आज किसानों के लिए मिलकर पत्थर साबित हो रही है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसानों के हक में इस लोकसभा क्षेत्र के सभी किसान ज़रूर खुशहाली की ज़िंदगी जी सकेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए हमारे स्तर से जो काम होगा वो मैं करूँगा और पांकी विधानसभा में विधायक जी का जो स्तर से कम होगा वो विधायक जी ज़रूर पूरा करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने जो पर्ची बताया, एक कार्यकर्ता में जिस तन्मयता से गाँव में झूठ बोलकर, लोगों को सच बोलकर, जो जितनी बातें झूठ साथ करके मत जुटाया मेरे लिए, पता नहीं कितने आश्वासन लोगों को आप लोगों ने दिया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरे लिए था। आश्वासन आप दे रहे थे, मत मुझे प्राप्त हो रहा था। इसलिए मैं आपको अभिनंदन करता हूँ कि आप सफल हुए। अब मेरी बारी है सफलता पाने की। अभी मैं दिल्ली से 2 दिन का मेरा कार्यक्रम था, 2 दिन छुट्टी था हमारा लोकसभा में। 15 से ट्रेनिंग है, लोकसभा में बैठा कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, प्रश्न कैसे किया जाता है। तो मुझे लगा कि दिल्ली मेरे लायक सूटेबल नहीं लगा, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने कहा था कि मैं पांकी आऊँगा। मैं रात में डाल्टनगंज उतरा 4 बजे भोर में, रात में सो नहीं सका, और मैं आपके डर से, आपके लिहाज से और आपका कर्ज मेरे माथे पर इतना नाच रहा था कि मैं सबसे पहले मैं आप तक आया आपको प्रणाम करने के लिए। मैं जब लोकसभा में सदस्यता मेरी हो जाएगी तो मैं एक एक पंचायत जहां आप लोग स्वयं गए हैं, जहां मैं भी गया, वहाँ निश्चित मैं जाऊँगा, अपनी आंखों से भी समस्या देखूंगा। जो मेरे स्तर का चीज़ होगा मैं स्वयं पूर्ण करूंगा। मेरे विधायक जी के स्तर का वो विधायक जी करेंगे, मेरे जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रशासनिक व्यवस्था से लोग वो कराएंगे। मैं हर पल आपके लिए खड़ा रहूंगा और आपको शिकायत नहीं होगा। और आपको ऐसा नहीं होगा कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतना 43-44 डिग्री टेम्परेचर पर लोगों को खड़ा किया, स्वयं खड़ा हुआ, उसमें अपमान नहीं होगा। इतना मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अभी कोई विशेष में बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं आपको प्रणाम कर ले रहा हूँ, अभिनंदन और आदेश चाह रहा हूँ कि मुझे और मंडलों में एक दिन जाना है, इसलिए मुझे आदेश दीजिए। मैं दिल्ली से लौटूंगा तो मैं हर जगह जाऊँगा जहाँ आप गए हैं, जहाँ आपने जिस चीज़ का वादा किया है, तथा संभव मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हर पल खड़ा हूँ। आपका अब परिस्थिति अगर आपके विरुद्ध होगा, जब भी मुझे आवाज़ देंगे मैं सीधा आ जाऊँगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। मैं इतना आश्वासन देता हूँ। और गिरी जी और शंभू जी, सभी जवाहर भाई, हेमा गिरी जी और सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कार्यकर्ता नेता समूह को हमारी ओर से आप तमाम लोगों को इस ऐतिहासिक जीत के लिए, विशेषकर तरहसी प्रखंड के लिए, तरहसी मंडल के लिए जीत के लिए इतना बधाई, बहुत बहुत तरहसी प्रॉपर में। और ये अगल बगल के जितने गांव थे, ये पंचायत है, वो जो हम लोग उम्मीद करते थे कि तरहसी में विशेषकर हम लोग बराबर पर रहेंगे, और वहाँ पर आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराया है। इसके लिए आपको जितनी भी है सो बधाई दी जाए सो कम है। और हम अपनी ओर से, अपने जिलाध्यक्ष जी की ओर से, अपने सांसद जी की ओर से तमाम मतदाताओं, कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।
जिन्होंने इस चिलचिलाती धूप में रात दिन मेहनत करके इतिहास बनाने का काम किया है। और जो हम लोगों का टारगेट था कि इस बार बाकी विधानसभा से लीड हम 60,000 से करेंगे, और 60,000 के आंकड़ा को आपने छोटा कर दिया और उसको बढ़ा करके 62,666 कर दिया। इसके लिए हम आपका तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अभी एक जंग तो हम लोग जीत चुके हैं, अब गेंद में अपनी सरकार बन चुकी है। तीसरी बार हम लोग चाहते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। हम लोग की इच्छा थी उनको शपथ लेते हुए देखने के लिए, हम लोग देख चुके हैं और वह ऐतिहासिक क्षण देश के इतिहास के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। अब जरूरी है कि पूरे हम सबों के बीच में चतरा लोकसभा के भूमि पुत्र, जो एक हम लोगों के माथा के ऊपर में पूरे दुनिया में एक सवाल पूछा जाता था कि पूरे लोकसभा में कौन एक अपवाद सीट है जहां का लोकल आदमी को आज तक मोहनी नहीं हुआ सांसद बनने का, और इस कलंक को हम लोग धोते हुए काली बाबू के हाथ हम लोग दिल्ली पहुंचा दिए। आज इस वीरों को की भूमि तरहसी में पूरे तरहसी और ग्रामवासियों की तरफ से काली बाबू का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के मंडल के पदाधिकारी, शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक, कार्य समिति सदस्य, बूथ के अध्यक्ष, बूथ समिति के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी भी स्तर के कार्यकर्ता हो, जिस चिराती धूप में जिस प्रकार से दिन रात देख करके, वैसे समय में जबकि कई प्रकार का लोग भ्रामक प्रचार पूरे क्षेत्र में कर रहा था, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत के बल पर, परिश्रम के बल पर बूथ बूथ पर जाके लोगों को समझाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने का काम किया। ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आपके बदौलत भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बड़े मार्जिन के साथ जीती है। आज जबकि हम सब कहीं जाते हैं, पार्टी के कार्यक्रम में जाते हैं, गतिविधि में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हरेक स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास जो है, जितना है, जिस स्थिति में है, कार्यकर्ता झंडा लेकर एक पैर पर खड़ा रहते हैं। निश्चित रूप से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सम्मानित कार्यकर्ता हैं, आज अपने मेहनत के बदौलत भारतीय जनता पार्टी अगर दुनिया में सबसे बड़ा पार्टी बनी है तो उसमें इन्हीं कार्यकर्ताओं का योगदान है। और काली बाबू को इस क्षेत्र के नए व्यक्ति नहीं है। बहुत सौभाग्य का विषय रहता है कि कोई सांसद जिस समय चुनाव लड़ने आता है, क्योंकि वह क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, और अगर उनके नजर में एक एक पंचायत, एक एक प्रखंड और हर एक पंचायत से अगर 5-10 कार्यकर्ताओं का नाम है, तो वैसे सांसद को कोई समझा नहीं सकता है, बरगला नहीं सकता है। आज हम सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पूरा चतरा लोकसभा काली बाबू की तरफ देख रहा है। जो स्थिति खेत खलिहान का है, जो स्थिति शैक्षणिक माहौल का है, जो स्थिति यहाँ पलायन करते हुए नौजवानों का है, इन सारी बातों पर हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप वैसे समय में देश के सबसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान BHU से पढ़ाई करने के बाद एक सम्मानित स्थान प्राप्त करते हुए आप सर्विस को छोड़ते हुए आज इस काम में आए हैं। निश्चित रूप से यहाँ जितने कार्यकर्ता हैं सभी हम लोग खेतीहर मजदूर हैं, किसान हैं, कोई छोटे किसान है, कोई बड़े किसान है। इस प्रकार जो अमानत बराज सिंचाई परियोजना है या जो जितना चकडेम हम लोग के यहाँ है, लिफ्ट इरिगेशन है, वैसे स्थिति में हम आपसे आग्रह करेंगे कि सकारात्मक रूप से ध्यान देते हुए जब कभी भी हम लोग घूमते हैं क्षेत्र में, या दुआब का इलाका है हमारा का, और पानी होने के बाद भी उस व्यवस्था के अभाव में जो लोग हैं आज पलायन करने के लिए बाध्य है। आदरणीय काली बाबू से हम आग्रह करते हैं कि आप जब भी आपको मौका मिले चतरा